हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, क्लास 9th मैथ्स में हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 पहुंच चुके हैं। तो 2.5 में हम लोग चीज़ें को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच चुके हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है। तो आइए समझते हैं और आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग सारी बातें करेंगे। देखिए, तो सिंपल सी बात है, यहां पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। फैक्टराइज किसको फैक्टराइज करने की बात कह रहा है? ये फैक्टराइज पहली बात बोल रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ये है बच्चा। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे फैक्टराइज होगा ये। ठीक है, देखिए तो बच्चा पार्टी, अगर आपको आइडेंटिटी पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसी आइडेंटिटी पे ये क्या है? डिपेंडेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप देख के पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ होना है। बात समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए बहुत अच्छे से क्या करिए, आइडेंटिटी को बिल्कुल लर्न कर लिए। हमने अपने वीडियो लेक्चर में आइडेंटिटी को लर्न करवाया है। ठीक है, चलिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो करते हैं फैक्टराइजेशन। 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। देख लो भाई, कर सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो 2ab होता है, तो 2 इंटू ए बी मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो a की वैल्यू पूरी है 2x है, b की वैल्यू क्या है? पूरी 3y है। तो क्या लिखोगे आप? 2ab का मतलब 2 इंटू ए का मान, a की वैल्यू 2x इंटू 3y प्लस। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यानी यहाँ पर माइनस आया है, इसका मतलब है कि 2bc, b या c में से कोई क्या ना क्या रहा होगा? माइनस रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें से क्या माइनस रहा होगा? आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, तो सिंपल सी बात है बच्चा पार्टी, प्लस 2bc 2ca। तो इसका मतलब है यहाँ पर c 2ac, यहाँ पर दोनों माइनस में है ना? दोनों माइनस में नहीं, एक माइनस में होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? ये जो हमारा ये वाला है ना, ये माइनस में c वाला, इसको क्या कर देते हैं? माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ओपन करोगे तो 16z स्क्वायर ही बनेगा। कैसे माइनस में, अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, देखते चलिए। तो 2ab प्लस 2bc, 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 3y, और c की वैल्यू कितनी है बताइए? माइनस 4z। कितनी है? इंटू में माइनस 4z। देख लीजिए, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 माइनस प्लस माइनस माइनस 24yz मिल गया ना आपको? इस वजह से ये माइनस में है। और माइनस 2ca, तो 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? माइनस, जब प्लस 2c, सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 4z, और a की वैल्यू कितनी है आपकी? 2x। देख लो भाई, अगर आप देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 4 जा 8, 8 2 जा क्या होता है? 16। यानी कि c क्या है? माइनस में है, केवल c वाला टर्म। ठीक है, अब कहोगे सर आपको कैसे पता c वाला? b वाला भी तो हो सकता था। बिल्कुल आप कह सकते हो b वाला भी हो सकता था, लेकिन b वाला जब करोगे तो 2bc, चलिए यहाँ माइनस तो आ जाएगा, लेकिन इस वाले में माइनस नहीं आएगा, क्योंकि देखो यानी 2ca, ये दोनों क्या हो जाते हैं? प्लस में ही तो रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है जबकि माइनस लिखा है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर c क्या है आपका? माइनस में है। ठीक है, तो देखो बच्चा पार्टी, अभी आपका जो एक्सपेंशन है पूरा हो चुका है। किसका? देखिए, a की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे? 2x, b की वैल्यू कितनी है? 3y, और c की वैल्यू कितनी है? माइनस 4z। समझ पाए बात को? तो ये किसका फॉर्मूला हो गया पूरा? आप देख रहे हैं, तो किसका फॉर्मूला बन चुका है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी ये बन चुका है किसका फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। तो सिंपल सी बात है, हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम इसको लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। हो गया फैक्टराइजेशन। अब आप इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आपको बिल्कुल यही आइडेंटिटी क्या होने वाली है? मिलने वाली, जो ऊपर लिखा है। बात समझ गए? चलिए, तो आप इसको देख लिए, अगर इसको कर लीजिए। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
ओके, चलते हैं सेकंड नंबर करने बच्चों। कौन सा चलते हैं हम लोग? सेकंड नंबर करने। देखिए सेकंड नंबर कैसे करेंगे समझते हैं। सेकंड नंबर में रूट वगैरह लगा है, कुछ बच्चे तो रूट देख के ही बिल्कुल घबरा जाते हैं कि अरे अब कैसे होगा, लेकिन बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से चीज़ें क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। बस वो धैर्य रख के क्या करते चले, पढ़ते चलें, ठीक है। देखिए कहानी क्या है समझते हैं हम लोग। जो सेकंड नंबर कह रहा है बच्चों इसका, वो क्या है आइए देख लेते हैं। सेकंड नंबर इज सेइंग दैट 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz, ये लिख रखा है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं भाई ये कैसे होगा सॉल्व, ठीक है। चलिए इसको हम लोग चलते हैं, ब्रेक करते हैं, समझते हैं। देखो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखो ये भी दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी ये भी हमारी आइडेंटिटी का ही ये क्या है, फॉर्मेट दिख रहा है बच्चों। तो आइए समझते हैं कैसे होगा काम, है ना। तो फटाफट देख लेते हैं क्या है सिस्टम इसका, ठीक है। तो देखिए हम लोग समझते हैं सारी कहानी इसकी। तो देखो बच्चा पार्टी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोल सकते हैं क्या, रूट 2x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर करने से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा और x का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, x का स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ इसको ओपन करेंगे तो ये तो यही रहेगा, और इसको करना चाहेंगे तो क्या, 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। देखिए इसका करेंगे 4 और इस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 2, तो 4 2 जा क्या होता है 8z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे 2ab लिखा है, माइनस 2 मतलब ए या बी में से कोई ना कोई नेगेटिव जरूर रहा होगा, फिर 2bc, यानी यहाँ पर देखिए ए क्या है हमारा, नेगेटिव में है, कि 2bc करोगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो b और c क्या रहे होंगे, पॉजिटिव, तभी तो देखो ये पॉजिटिव है, फिर 2ca फिर क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी a वाला टर्म आपका क्या है बेटा, नेगेटिव है, यानी a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू कितनी है, पूरी है, कितनी, माइनस रूट 2x, और b की वैल्यू कितनी है y, तो इंटू क्या कर देंगे y, और इसको आप सॉल्व करके देखिए आपको यही वाला टर्म मिलेगा, 2 रूट 2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2 रूट 2xy मिल गया आपको। इस तरीके से आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है कि कौन सा टर्म माइनस है कौन सा नहीं है, ठीक है। आइए प्लस 2bc, 2b की वैल्यू कितनी है y, c की वैल्यू कितनी है, इंटू 2 रूट 2z, और देख लीजिए इसको सॉल्व करके देखिए, 2 2 जा क्या होता है 4 रूट 2yz मिल गया। अब क्या करेंगे आप, माइनस 8 है तो 2bc प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 2 रूट 2z, और a की वैल्यू कितनी है, माइनस में है, तो इंटू क्या कर देंगे हम लोग, इंटू माइनस रूट 2x, बात समझ गए, माइनस रूट 2x। तो देखिए 2 2 जा क्या हो गया 4, और रूट 2 इंटू रूट 2, 2 बचेगा, 4 2 जा 8, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस xz, क्या हो जाएगा xz, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा एक्सपेंशन कर दिया। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको वैल्यू यही मिलेगी, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू माइनस रूट 2x है, b की वैल्यू 2 रूट 2 है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू माइनस रूट 2 है, कितनी बेटा, माइनस रूट 2 है, ठीक है। तो ये है इसकी क्या पूरी की पूरी कहानी, माइनस रूट 2x है, यहाँ पे क्या है 2 रूट 2z है। चलो अब इसको क्या करते हैं, आपको सबको पता है फॉर्मूला, माइनस रूट 2x प्लस 2 रूट 2z, है ना। हो ये क्या कर दिया मैंने, ये सॉरी फॉर दैट, b की वैल्यू कितनी है y है ना, और c की वैल्यू कितनी है, ये है, a की वैल्यू इतनी है, b की वैल्यू y है, c की वैल्यू है 2 रूट 2z, तो a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी y, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 2 रूट 2z, ठीक है। इसका क्या बन गया आपका होल स्क्वायर।
ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। ये रहा आपका क्या आंसर, और देख सकते हैं आप प्लस माइनस माइनस ही आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हैज़ बीन डन नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट, बोल क्या रहा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोला है, क्यूब को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 2x + 1 का क्या लिखा है, होल क्यूब, है ना। तो दूसरा क्या लिख रखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरा दे रखा है 2a - 3b का होल क्यूब, और तीसरा भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि 3/2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, चलो एक्सपेंडेड फॉर्म, बाकी चौथा आप खुद से करेंगे। 3 मैंने लिख दिया है, 4th नंबर, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो आप खुद से करिए भी, है ना। देखिए कहानी क्या है, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंड करके पूरा लिखना है। तो अब आपको एक्सपेंड करके तभी आ पाएगा जब आपको क्या याद होगा बच्चों, पूरा का पूरा आइडेंटिटी यानी पूरा आपको फॉर्मूला पता होगा, तभी आप इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख पाएंगे। तो मैं यहाँ साइड में आपको बता भी देता हूँ कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, पता है, a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट में a + b, ये होता है। ठीक, और a - b का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट a - b। दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसलिए ताकि आपको रिवाइज होता रहे, बार बार आपके दिमाग में चीज़ें क्या हो जाएं, गहरी तौर पे बिल्कुल बैठ जाएं। ठीक है, कहानी क्या है समझिए। अब देखो ये दिख रहा है, a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है, ये आपका a है, ये आपका क्या है b है। ठीक है, ये क्या है बेटा आपका a है, ये क्या है आपका b है। तो अब a + b का होल क्यूब यानी ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है, a का क्यूब मतलब 2x का क्यूब, प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, प्लस 3ab। तो 3 × a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 1 इन ब्रैकेट a + b मतलब 2x + 1। ठीक, चलो इसको और सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है 8x³, 1 का क्यूब 1 प्लस देखो 3 × 2 क्या होता है 6 × 1 6x आएगा। 6x का मल्टीप्लाई 2x में करो, अंदर अब कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 12x, क्या हो जाएगा 12x प्लस 6x का 1 में तो क्या आएगा 6x। ठीक है ना, 12x² यहाँ होगा। तो आप देख पा रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म हो चुका है, इसको अच्छे से लिख देते हैं 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस में 1, ये रहा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, देख लीजिए 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12x², अब 3 × 2 = 6x × 1 6x आएगा। तो इसको मैंने अच्छे से सिस्टमेटिक वे में लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब बच्चों सेम प्रोसेस इसके साथ आपको क्या करना है, तो देखिए बेटा यहाँ पे जो लिख रखा है a - b का क्या लिख रखा है होल स्क्वायर, क्या लिख रखा है बच्चों a - b का होल स्क्वायर। जब आप a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा समझ के चलिए बेटा, नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो क्या लिखेंगे, a की वैल्यू पूरी 2a है, b की वैल्यू क्या है आपकी 3b है। तो आप समझिए, तो a का क्यूब मतलब 2a का क्यूब माइनस b³ मतलब 3b का क्यूब, a³ - b³ - 3ab, तो 3 × a की वैल्यू 2a × b की वैल्यू 3b इन ब्रैकेट a - b मतलब 2a - 3b। चलो अब इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं और अच्छे से। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8a³ माइनस 3 × 3 = 9, 3 × 27 27b³, फिर माइनस 2 × 3 = 6, 6 × 3 = क्या होता है 18 18ab, कितना आएगा 18ab, और अंदर क्या बचा है 2a - 3b। अब हम क्या कर देंगे, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगा देखिए 8a³ माइनस 27b³ माइनस 18 × 36 36ab माइनस माइनस क्या होता है प्लस प्लस 18 × 54 54, अच्छा a² भी होगा 54
ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये रहा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म को लिख के चलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। देखिए अब अगला क्या है समझ के चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये लिख रखा है, कुछ बच्चे तो फ्रैक्शन ही देख के बिल्कुल घबरा से जाते हैं कि सर फ्रैक्शन वाला कैसे करें, तो बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे करना है। जैसे आप इसको करेंगे थर्ड नंबर को, वैसे ही फोर्थ वाले को भी करना है, ठीक है। देखिए कैसे, तो बेटा a की वैल्यू पूरी 3/2 इंटू एक्स है और b की पूरी वैल्यू कितनी है 1 है। तो सिंपल सी बात है, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी a हो गई और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई b हो गई, ठीक है। चलो फॉर्मूला वही a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब मतलब 3/2 एक्स का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 3/2 इंटू एक्स, और b की वैल्यू कितनी है 1 इन ब्रैकेट a प्लस बी, 3/2 एक्स प्लस में 1, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। अब इसको सॉल्व करने चलोगे आप तो क्या हो जाएगा, 3 3 या 9 3 या 27, 27 अपॉन में 8 और x क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 या 9/2 x और ब्रैकेट में 3/2 x प्लस में 1, ठीक है। ये हो गई कहानी। अब क्या करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, 27 अपॉन में 8x क्यूब प्लस में 1 प्लस 9 2 जा 9 3 जा 27 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 जा क्या होता है 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ 9/2 एक्स आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं, गॉट इट। ये रहा आपका क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। और आप चाहें तो इसको पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्यूब है तो पहले लगा दीजिए एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर 1, ठीक है। तो मैंने छठे क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन को बाकायदे डिटेल में कर दिया इस आइडेंटिटी का यूज़ करके, ठीक है। और जो चौथा नंबर है इसका, छठवें नंबर का आपको खुद से करना है, होमवर्क है, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ। किस पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं। 7 इज सेइंग दैट कि इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, मतलब आपको कुछ की इवेल्युएशन करनी है, वैल्यू निकालनी है सुटेबल आइडेंटिटी का क्या करके, यूज करके। तो क्या है बच्चा, देख लेते हैं। पहला है 99, पहला है क्या बेटा 99 का होल क्यूब। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा 102 का होल क्यूब। तीसरा क्या है बेटा, थर्ड नंबर 998 का होल क्यूब, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं कैसे होना है। देखो बेटा सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे, 99 का है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसको आप लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं का होल क्यूब। आइडेंटिटी का यूज़ करके करना है तो हम 99 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते, हमारा काम हो जाता। बट वी हैव टू यूज़ आइडेंटिटी, तो ठीक है। तो इसलिए आइडेंटिटी का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये लिख दिया हमने, है ना। अब देखो ये a हो गया पूरा का पूरा, ये क्या हो गया a, ये पूरा पूरा क्या हो गया b, तो a माइनस बी का क्या बन गया, होल क्यूब। और अभी मैंने इरेज किया है वो फॉर्मूला लिखा था, क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, 100 - 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 100 यहाँ पे क्यूब करोगे तो डबल जीरो लगा है ना, 3 है, तो यानी कि 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 6 जीरो हो जाएंगे, है ना, 1 4 6, है ना। 100 का क्यूब क्या होता है, यानी 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 यानी 2 2 2 6 जीरो हो जाएंगे, 2 2 4 2 6। फिर -1 का क्यूब 1 माइनस 300 का मल्टीप्लाई 300, है ना, 100 - 1। चलिए इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 -1 माइनस इसका मल्टीप्लाई तो 3 का 1 2 3 4 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 300, ठीक है। तो अब इसको बेटा आप सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है।
कहने का मतलब है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख में 30,000 माइनस करिए, है ना, और फिर 1 को माइनस करिए, जो है उसमें 300 ऐड कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब 102 की बातचीत करनी है, यही होगा आपका आंसर। अब जो आपको इसकी बात करनी बच्चा, कैसे करेंगे आप, तो 102 को आप 100 + 2 लिख सकते हैं, इसका होल क्यूब, इसका मतलब फिर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, 3 × 100 × 2 इन ब्रैकेट a + b, 100 + 2। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लेंगे बच्चा, पार्टी सॉल्व, यानी कि 10 क्या गए, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 × 6, 600 इन ब्रैकेट 100 + 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चा पार्टी, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 6 के आगे 1 2 3 4 प्लस 6 × 1200, सबको बेटा ऐड कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ पा रहे हो, इस तरीके से चीज़ों को क्या करना है, डन करना है। और 998 में क्या करना है, इसमें भी क्या करोगे आप कि 1000 - 2, भाई 1000 में से 2 कम करोगे तभी तो 998 आएगा, तो क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना, सॉरी क्यूब कर देना। ठीक, जो आएगा आपका आंसर होने लग जाएगा। बात समझ पा रहे हो बच्चों, तो इस तरीके से चीज़ों को करना है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, आई होप आपको सारी बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो ये बिल्कुल वहाँ चैप्टर खत्म होने, एक्सरसाइज खत्म होने पे है, एक्सरसाइज ये खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है बच्चों, ओके।